हेलो बच्चों, मैं संपत पाड़ी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने हेल्थ को भी आपने ठीक से मेंटेन करके रखा होगा, अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे होंगे। वही हम जो डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, आज उसका थर्ड वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई होप दोस्तों ये सेशन भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दोस्तों देखिए, जैसे प्लांट न्यूट्रिशन लेता है उस तरीके से एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन जरूरी होती है। न्यूट्रिशन लेने से क्या होगा, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस फंक्शन करने के लिए प्लांट या फिर एनिमल्स दोनों को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ऑर्गेनिज्म डिराइव कर सकता है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको भी फूड की जरूरत होती है। अब उनको फूड कहां से मिलता है? उनको फूड प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। हालांकि जो एनिमल्स होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉप्स, एनिमल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो उसीलिए एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। वो बने बनाए खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। तो दिस रेडीमेड फूड कम्स ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो ये जो रेडीमेड फूड होता है ना, ये एक तो प्लांट प्रोडक्ट होता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट होता है। इट मींस एनिमल्स को प्लांट से प्रोडक्ट मिल जाता है खाना खाने को या फिर एनिमल से मिलता है। तो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स व्हिच दे ईट। तो एनिमल्स अपना खाना कहां से खाते हैं? प्लांट या फिर दूसरे एनिमल्स को खा के अपना खाना वो गेन करते हैं, अपना फूड रिसीव करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एनिमल्स। हम ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स हैं क्योंकि हम लोग भी प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे प्लांट प्रोडक्ट में क्या क्या खाते हैं? फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमको प्लांट से मिलता है। एंड द फूड लाइक मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स, ये हमको कहां से मिलता है? एनिमल से मिलता है। सो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो दूसरे भी बहुत से एनिमल्स होते हैं, वो भी अपना फूड क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। फ्लैश का मतलब होता है मांस। दूसरे एनिमल्स का मांस खा के वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिश, बर्ड्स, स्नैक्स, इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वहां से अपना फूड डिराइव करते हैं। सो द बिग फिश ईट स्मॉल फिश, बड़ी मछलियां छोटी मछलियां खाती हैं। बर्ड्स खाते हैं वर्म्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं। स्नैक्स क्या खाते हैं? मेंढक खाते हैं। इस तरीके से बहुत से एनिमल्स क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को खा के अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल है वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट का। देखिए यहाँ पे एक इंसेक्ट्स बैठा हुआ है और ऊपर यहाँ पे जो फ्लाई ट्रैप जो प्लांट है ना, उसकी 2 लीड्स है। उसके अंदर जाके इंसेक्ट बैठ गया। अब ये क्या करेगा? ये ओपन करके रखा है, इसको अपने जाल में फंसाएगा। अब ये क्या करेगा? ये लीड को क्लोज कर देगा, इंसेक्ट यहाँ पे ट्रैप होकर रहेगा, फंस के रहेगा। तो इस तरीके से ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करके इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेगा। तो ऐसे करके प्लांट्स वगैरह, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपना फूड या फिर अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो हमको पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है अपना फूड पाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना खाना खाने के लिए। तो हर एक एनिमल का अपना अपना फूड डिराइव करने का अलग अलग होता है। तो फूड हैबिट्स हर एक ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग होते हैं। तो फूड हैबिट्स के हिसाब से हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। अपने फूड हैबिट्स के हिसाब से हमने एनिमल्स को क्या किया है?
ओके, वी हैव डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। अब ये कौन-कौन से ग्रुप्स होते हैं? देखिए 3 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर ओमनिवोर्स। अब ये फूड हैबिट्स के हिसाब से हमने ये 3 ग्रुप्स में ओके एनिमल्स को डिवाइड किया है। तो ये जो 3 ग्रुप्स क्लासिफिकेशन है, हम पहले ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स नाम से आप कुछ ना कुछ गेस कर सकते हैं। हर्ब का मतलब है प्लांट से रिलेटेड। इट मींस व्हाट कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे कि हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या खाते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स खाते हैं ग्रास, ग्रासेस खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ओके, ट्रीज के बार्क खाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हर्बीवोर्स के: गोट, काऊ, बफेलो, sheep, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, ऑक्स, एलिफेंट, मंकी, स्क्विरल, रैबिट, ग्रासहॉपर, हिप्पोपोटामस। ये सब क्या है? These are the example of herbivores animals. Herbivores animals are the animals which eat only plant products. प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएंगे सिर्फ हर्बीवोर्स, उसीलिए हर्बीवोर्स को हम प्लांट ईटर्स भी कहते हैं। और उन एनिमल्स को हम हर्बीवोरस एनिमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स भी कहते हैं। सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ये देख सकते हैं, ये हर्बीवोरस एनिमल, ये हर्बीवोरस एनिमल है। ये जो काऊ है, काऊ इज ईटिंग ग्रास, सो दैट्स व्हाई काऊ इज कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स किन्हें कहते हैं? कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ दूसरे एनिमल्स के मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के मांस खाएंगे। मतलब दोज एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स एनिमल कहते हैं। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं? मीट या फिर फ्लैश ईटर्स होते हैं। Okay, those animals which eat only the meat or flesh of other animals, they are called carnivores. Example क्या क्या है? Lion, देखिए यहाँ पे से lion यहाँ पे ज़ेब्रा को मार के खा रहा है तो उसका फ्लैश खा रहा है वो। उस तरीके से frog, vulture, kingfisher, lizard, wolf, snake, hawk, these all are examples of carnivores. Carnivores are those animals which eat flesh of other animals. कार्निवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं, इसलिए इनको कार्निवोरस एनिमल्स भी कहा जाता है। अब ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स क्या कहते हैं? हमने तो अभी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बारे में डिस्कस किया। ओमनिवोर्स क्या कहते हैं? हम खुद ओमनिवोर्स हैं। ओमनिवोर्स का मतलब वो एनिमल्स होते हैं which eat both plants and animals are called omnivores, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं, उसीलिए इन लोगों को ओमनिवोर्स कहा गया। ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। जैसे कि हम ओमनिवोर्स क्या करते हैं? प्लांट खाते हैं और मीट भी खाते हैं। जैसे एग्जांपल मैन इज कॉल्ड ओमनिवोर बिकॉज़ ही ईट्स द प्लांट फूड, जैसे हम ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं। और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि हम लोग गोट, चिकन, फिश ये भी खाते हैं। तो ओमनिवोर्स क्या होते हैं? प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स, तो उन्हीं को ओमनिवोरस एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल कि यहाँ जो है ये सन है, सन से सनलाइट मिल रही है किसको? प्लांट को। प्लांट क्या कर रहा है? सनलाइट से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज करके, सनलाइट को यूज करके वो अपना फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना बनाता है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब ये प्लांट को डायरेक्टली हम ह्यूमन बीइंग्स भी खा सकते हैं, तो इसका न्यूट्रिशन हमको मिलेगा, या फिर ये प्लांट को गोट खा सकते हैं। गोट क्या है? हर्बीवोर, प्लांट प्रोड्यूसर है, गोट क्या है? कंज्यूमर है। अब गोट को कौन खा सकता है? लायन। लायन अगर गोट को खाएगा तो इसका मतलब क्या? गोट के पास प्लांट का न्यूट्रिशन गया, और गोट में जो प्लांट का न्यूट्रिशन था, जब लायन ने गोट को खाया तो इनडायरेक्टली प्लांट का न्यूट्रिशन भी लायन के पास गया। और ये जो आदमी है, आदमी गोट भी खाएगा, आदमी क्या करेगा? प्लांट भी खाएगा। उसीलिए यहाँ पे जो आदमी है वो क्या है? ओमनिवोर है। आदमी क्या है? ओमनिवोर है। और यहाँ पे ये जो गोट है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खा रही है, इसलिए हर्बीवोर है। तो ये लायन देख रहे हो आप, क्या सिर्फ गोट खाता है, मांस खाता है, इसलिए कार्निवोर। तो इस तरीके से फूड ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से हमने एनिमल्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, वो है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर्स। ठीक है दोस्तों, देखिए
तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, इनके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन का एनर्जी इनके पास जाएगा, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने डिस्क्राइब किया था न्यूट्रिशन जब मैंने जब पहला क्लास लिया था, उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। आपने अगर पहला क्लास नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ही है, पहला क्लास आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूं कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, मतलब हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने से थोड़ी होगा, उसको बॉडी में हम यूज करते हैं। अब बॉडी में किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, बिना एनर्जी के हम काम नहीं कर सकते, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो सकता, फुलफिल नहीं हो सकता बिना एनर्जी के, इसलिए हमको एनर्जी चाहिए। ओके, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत होती है और बॉडी के रिपेयर के लिए भी फूड की जरूरत होती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना खाने का तरीका, हम खाना खाते हैं और उसी खाने को हमारे बॉडी के अंदर हम यूज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन को लेके डिफरेंट स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, देयर आर 5 मेन प्रोसेसेस कंसर्न विद द यूज ऑफ फूड बाय एनिमल्स। एनिमल जो खाना यूज करेगा, वहां से जो न्यूट्रिशन डेराइव करेगा, उसके लिए 5 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है क्या, पहला है इंजेशन, उसके बाद है डाइजेशन, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। दीज आर द 5 बेसिक स्टेप्स यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म while deriving nutrition from food. So now let us discuss about these 5 processes. तो पहला जो कि है वो है इंजेशन, पहला जो प्रोसेस है वो है इंजेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है इंजेशन, मतलब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड कैरी ऑन लाइफ एक्टिविटीज वी मस्ट ईट फूड। तो हमको खाना खाना जरूरी है, अगर खाना नहीं खाएंगे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर एनर्जी नहीं मिलेगी, क्या आपको लगता है हम लोग अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाएंगे? जो डे टू डे एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने डेली लाइफ में, दौड़ना भागना, वो सब चीजें नहीं हो सकती, तो उसे एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमको कहां से मिलता है, जब हम खाना खाते हैं। तो पहला बेसिक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, उसको इंजेशन कहा जाता है। मतलब जिस प्रोसेस से हम लोग फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, जैसे हमने खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाला, उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन का सिंपल होता है ईटिंग ऑफ फूड, खाना खाना, उसी को हम लोग कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन। अब हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, अपना हाथ से खाना उठाते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, उसी को इंजेशन कहा जाता है। सिंपली आप इसको याद रखिएगा, इंजेशन क्या होता है, द मोड ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, उसको बोला जाता है इंजेशन। सो नाउ डाइजेशन। अब दोस्तों देखिए डाइजेशन क्या होता है बच्चों, डाइजेशन क्या होता है, फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। देखिए हम जो एनिमल्स जो खाना खाते हैं, एनिमल्स जो खाना खाते हैं वो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है और उसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उस फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अगर इनसॉल्युबल फॉर्म में हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि फूड को हम तभी यूज कर सकते हैं जब उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और उसको हम वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे। ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, फूड को हमारे बॉडी में यूज कर सकते हैं। तो वही बोला गया है, डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन व्हिच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होंगे और फिर हमारा बॉडी उसको यूज कर लेगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहेंगे।
तो फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड्स होता है फूड का डाइजेशन के लिए। माउथ में जो हम लोग क्या करते हैं, अपने टीथ से जो च्यू करते हैं, वहां पे फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बल्कि डाइजेशन ही माउथ में होता है, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज व्हाट, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, देखिए एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल्स वो स्मॉल हो जाएंगे, सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। फिर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल्स होता है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, वो वॉल्स के साथ हमारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। सो द प्रोसेस इन व्हिच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। तो ऐसा प्रोसेस जहां पे जो डाइजेशन जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से पास करके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा फूड। अब ब्लड क्या कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे होल बॉडी में फ्लो होता है ब्लड। तो अभी क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के साथ एब्जॉर्ब होकर वो कहां चलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चलेगा। अब ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा, हर एक सेल्स में फैलेगा। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, उस प्रोसेस मतलब एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जहां से डाइजेस्टेड फूड पास कर जाएगा इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में, और उसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एसिमिलेशन किसे कहते हैं, ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड फूड। अब ब्लड में तो पास हो गया फूड, अब ब्लड क्या करेगा, उस फूड को लेके हमारे बॉडी के हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब जब बॉडी के हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। अब बॉडी के सेल में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, एनर्जी जनरेट करने के लिए। अब एनर्जी जनरेट होगा तभी जाकर तो हम कुछ काम कर पाएंगे ना, तो उसीलिए तो हम खाना खाते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे फूड एब्जॉर्ब होता है बॉडी सेल से और उसको एनर्जी ग्रोथ या रिपेयर के लिए हमारा बॉडी यूज करता है, उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जो एब्जॉर्ब फूड हमारा बॉडी सेल्स यूज करके वहां से एनर्जी जनरेट करेगा, ग्रोथ करेगा और रिपेयर में मदद करेगा, उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। देन इजेशन। अब दोस्तों इजेशन क्या होता है, इजेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट इजेशन। सो द होल फूड व्हिच वी ईट, देखिए हम जो भी पूरा का पूरा खाना खाते हैं ना, इज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। क्या आपको लगता है हमारा बॉडी पूरे हम जितना भी खाना खाते हैं क्या सबको डाइजेस्ट करता है, नहीं। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता और वो अनएब्सॉर्ब्ड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है, अनएब्सॉर्ब्ड फॉर्म में। तो पार्ट ऑफ द फूड व्हिच वी ईट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड और इनसॉल्युबल व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी। मतलब हम जो खाना खाते हैं कुछ खाना ऐसे होता है जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है और उसको हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो अनडाइजेस्टेड फूड बनके रह जाता है। तो यही जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का ना, फिर रिमूव होता है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स के फॉर्म में जब हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं तब। तो इसी प्रोसेस को जो प्रोसेस द प्रोसेस इन व्हिच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड ऐसा प्रोसेस होता है जहां से बॉडी से फूड रिमूवल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। The undigested food is removed from the body and that process is called egestion। तो अभी हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन फूड खा के न्यूट्रिशन डेराइव करता है एनिमल्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने 5 प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए जल्दी से रिकॉल करते हैं वो 5 प्रोसेसेस क्या होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, पहला प्रोसेस होता है इंजेशन का, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, इंजेशन। दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। फिफ्थ प्रोसेस होता है इजेशन। ये जो 5 बेसिक स्टेप्स मैंने लिखे ना, इन 5 बेसिक स्टेप्स या प्रोसेसेस से एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेराइव करता है। तो अभी
ये तो हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया, यही हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेके समझते हैं, जो कि सिंपल एनिमल है जो कि न्यूट्रिशन शो करता है। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट एमोएबा। हम एमोएबा के बारे में समझते हैं। एमोएबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। फर्स्ट चीज तो ये है, एमोएबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, मतलब उनके बॉडी में एक सिंगल सेल ही हर काम करेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एमोएबा। तो एक ही सिंगल सेल उसमें न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो एमोएबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? देखो, एमोएबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एमोएबा माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाता है। वो जहां पे फ्री लिविंग वाटर में रहता है, वहां पे जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं, एमोएबा उन्हीं को खा के अपना फूड डिराइव करता है। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एमोएबा में, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोस्तों? कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एमोएबा में? बताइए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजोइक। हमने इससे पहले वाले क्लास में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। आपने अगर वो क्लास नहीं देखा है, फिर से एक बार जाइए वो क्लास देखिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमोएबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जिस तरीके से एमोएबा अपना फूड ऑब्टेन करता है ना, उसी को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग। एक ही सेल उसमें खाना खाएगा और एक ही सेल ही सब न्यूट्रिशन स्टेप को एक ही सेल ही फॉलो करेगा, चाहे वो इंजेक्शन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो या फिर इजेशन हो। देखिए कैसे होता है एमोएबा में, हम डिस्कस कर लेते हैं एमोएबा में कैसे डाइजेशन होता है। देखिए पहला चीज है इंजेक्शन। अब एमोएबा में इंजेक्शन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंजेक्शन, एमोएबा का कोई फिक्स्ड माउथ नहीं होता, कोई ऐसा प्लेस नहीं होता जहां से वो फूड को ले। पहला चीज तो ये है, वो फूड को कैसे खाए उसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता जहां से वो फूड को इंटेक करेगा अपने बॉडी के अंदर। एमोएबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सीडोपोडिया। अब दोस्तों सीडोपोडिया का मतलब क्या होता है? सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। क्योंकि एमोएबा का शेप देखिए इरेगुलर शेप का है, एमोएबा ऐसे इरेगुलर शेप का होता है। उसका फीट कहीं पे नहीं होता, उसका माउथ कहीं पे नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता। वो कहीं से भी फूड जहां से आया उस फूड को वहां से ऑब्टेन करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये फूड आ रहा है, ये क्या करता है? अपने शेप को ऐसे ऐसे बना लेगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला शेप, ये फॉल्स फीट की तरह काम कर रहा है। ये एमोएबा के पैरों की तरह काम कर रहा है। वो क्या करेगा? फूड को एनगल्फ करेगा। क्या करेगा? फूड को एनगल्फ करेगा। तो ये जो फूड को एनगल्फ कर रहा है, फूड पार्टिकल्स को, ये फूड आ रहा है, इसको एनगल्फ कर लेगा। तो ये तो इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन हुआ। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन। फूड क्या होगा? यहाँ पे फूड वैक्यूल में आके पावरफुल एंजाइम लाएगा, उसको ब्रेक करेगा फूड को। फिर क्या करेगा? डाइजेस्ट फूड को बॉडी में हर एक पार्ट में डिफ्यूज करेगा। फिर एमोएबा के न्यूट्रिशन मिला, ग्रो करेगा, साइज में ग्रो कर रहा है एमोएबा। अब क्या करेगा? अनडाइजेस्टेड फूड को उसके बॉडी से बाहर इजेक्ट करेगा, निकाल के फेंक देगा। तो सीडोपोडिया को यूज करता है। तो एक ही सिंगल सेल एमोएबा में उसके हर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। हमारा स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि अलग अलग काम करता है। तो दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ग्रासहोपर हो गए, फिश हो गए, फ्रॉग हो गए, उनमें जो प्रोसेस होता है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनके बॉडी में वो परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे कि हमारे बॉडी में एक लॉन्ग ट्यूब होता है, एक लंबा ट्यूब होता है जो कि हमारे माउथ से हमारे एनस तक का होता है, प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनल बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स से बना हुआ होता है। तो एलिमेंट्री कैनल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, क्या क्या ग्लैंड्स क्या क्या सीक्रेट करते हैं, कैसे करके काम करते हैं। बहुत ही मस्त टॉपिक है क्लास 10 का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के वेरियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमको ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी वीडियोस आपके लिए ला सके। कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर करने का हमेशा हमारा कोशिश रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।